नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप उन 2 लाख लोगों में से किसी को जानते हैं जिन्होंने 2024 में भारत की नागरिकता छोड़ दी? एक तरफ बिहार में 8 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता की जांच हो रही है। बताइए। विदेशी घुसपैठियों के मतदाता बन जाने का भूत खड़ा किया जा रहा है और दूसरी तरफ 2 लाख लोग भारत की ही नागरिकता छोड़ बैठे। आप बताइए, अगर आपको मौका मिलेगा तो आप भारत में ही रहना चाहेंगे या भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश में बस जाएंगे? मैं ये सवाल किसी नैतिकता या भावुकता से नहीं पूछ रहा, बल्कि ठोस कारणों से पूछ रहा हूं। लोग विदेश जाएंगे और जाना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन नागरिकता छोड़ने के सवाल का जवाब अगर जानना ही है तो ठोस तरीके से इस पर बात होनी चाहिए। पूछना यह चाहिए कि क्या भारत की सुविधाएं, न्याय व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, यहां का सिस्टम लोगों में भरोसा पैदा नहीं कर रहा है? केवल उनमें नहीं जिन्होंने नागरिकता छोड़ दी, उनमें भी जो नागरिकता छोड़ने की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। क्या सिस्टम के ठीक होने की उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी हैं? आखिर उसी समय में लोग भारत क्यों छोड़ रहे हैं जब भारत को विश्व गुरु बना दिए जाने का दावा किया जा रहा है? ऐसा क्या है उन देशों में जो भारत में नहीं है, या हो सकता है विश्व गुरु होने का या बनाने का दावा किया जा रहा है उस वक्त में? एक साल में 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। ये एक साल की संख्या है। 2015 से लेकर अब तक 15,81,000 से अधिक लोगों ने नागरिकता छोड़ी है। ऐसा लग रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। यह जानना चाहिए कि जिन लोगों ने नागरिकता छोड़ी है, क्यों छोड़ी है। भारत के गांव में जाइए तो अक्सर लोग एक बात कहते हैं, अब कोई गांव में नहीं रहना चाहता है। लगता है यही सवाल अब शहरों में पहुंच गया है कि अब कोई इन रद्दी शहरों में नहीं रहना चाहता। सब अमेरिका, लंदन, कनाडा जाकर बस जाना चाहते हैं। इसी बात पर भारत में सर्वे होना चाहिए कि अगर मौका मिले तो कितने लोग भारत की नागरिकता छोड़ देंगे। अगर 140 करोड़ लोगों के बीच सर्वे संभव नहीं है तो जितने लोग इनकम टैक्स देते हैं उनके बीच ही सर्वे हो जाए कि अगर उन्हें दूसरे देश की नागरिकता दिला दी जाए तो क्या वे भारत की नागरिकता छोड़ना चाहेंगे या यहीं रहेंगे? आपको 2 मिनट में जवाब मिल जाएगा। क्या कभी आपने इस सवाल के साथ अपने देश को निहारने की कोशिश की है? यह देश क्यों ऐसा होता जा रहा है? एक तरफ आपको प्रधानमंत्री के आसपास भयंकर व्यवस्था दिखती है, चुस्त दुरुस्त अफसर दिखते हैं, सुरक्षा कर्मी दिखते हैं, सबका चश्मा भी फर्स्ट क्लास दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ आप सुबह सुबह इस खबर को देखते हुए उठते हैं कि बिहार सरकार ने 70,000 करोड़ की रसीद ही नहीं दी, हिसाब नहीं दिया। किसे? संवैधानिक संस्था सीएजी को। सीएजी का काम है सरकार के वित्तीय खर्चे का ऑडिट करना। यह संवैधानिक संस्था नहीं दिया और इसे ही एक सरकार 70,000 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं देती है। सीएजी ने अपनी रिकॉर्ड में लिखा है कि इस बात का रिस्क है कि इतने पैसे का गबन हो गया होगा। 70,000 करोड़ का गबन। इसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? और इसी बिहार की विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री की भाषा देख लीजिए। क्या यह भाषा लंदन, अमेरिका या दिल्ली में रह रहे किसी भी बिहारी को आश्वस्त करती है कि चलकर बिहार में रहा जाए? बिहार को सम्राट चौधरी जैसा योग्य नेता मिल गया है जो विधानसभा में तू तड़ाक, तेरा बाप कहकर बात करते हैं। सारी चर्चा इस पर है। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया, इसे लेकर किसी की नींद नहीं उड़ती। ना नेताओं को जरूरत पड़ती है कि आकर हिसाब दें। पटना से लेकर दिल्ली में किसी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? इसका बाप जो है अपराधी हो गया, वो क्या बोलेगा? संवैधानिक नैतिकता समाप्त हो चुकी है। जब इस तरह की नैतिकता दिखावे की भी नहीं रह जाए तब समझ लेना चाहिए कि हर आदमी अब अपने भरोसे है। सरकारों के भीतर किसी तरह के गैंग का कब्जा हो गया है। आप ही बताइए, क्या आपको न्याय आसानी से और जल्दी मिल जाता है? मिलने की उम्मीद है, भरोसा होता है कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी?
बिना घूस दिए, बिना 10 लोगों को अप्रोच किए, पैरवी किए। बिहार सरकार हिसाब नहीं दे रही है कि 70,000 करोड़ की रसीद कहां है, और वही सरकार आपकी आमदनी से पाई पाई का हिसाब मांगती है, रसीद मांगती है। आम करदाता हर दिन ट्विटर पर लिख रहा है केवल टैक्स दे रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा, बच भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि जो कमा रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में दिए जा रहे हैं। क्या इसी तरह के भारत के कारण सफल और ठीक ठाक काबिलियत वालों के मन में लगातार योजना चलती रहती है किसी तरह भारत से अब निकल चला जाए? क्या सचमुच भारत रहने लायक देश नहीं रहा कि 10 साल में 15 लाख से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है? वो अपने मोटरसाइकिलों से आते हैं या पैदल आ जाते हैं सर? अरे बताइए, सारे से पता लग रहा है सारा सीवर का पानी है। सर बारिश का नहीं है, ये बारिश का नहीं है, सीवर सारा सीवर का है। हम लोग सीधा आते हैं थाने में बाइकों से, गाड़ियों से, हमारी गाड़ियां भी खराब होती हैं, इंजनों में पानी जाता है। क्या ऐसे लोगों को यह बात पसंद नहीं कि राजधानी दिल्ली के थाने में काम करने वाले अधिकारी इस हाल में दफ्तर पहुंच रहे हैं? नाले के पानी वाला थाना उनको किस देश में मिलेगा? 8 महीने से शिकायत कर रहे हैं और इसे सुधारा नहीं गया। कुछ भी नहीं बदलने की इतनी बड़ी गारंटी आखिर किस देश में मिलेगी? इस गारंटी को छोड़कर कोई लंदन की नागरिकता कैसे ले रहा है? भारत के निष्ठावान नागरिकों को इस हाल में छोड़कर कोई भारत से बाहर कैसे बच सकता है? दिल्ली के करावल नगर में खजूरी खास थाना है। अगर 8 महीने से सीवर के पानी के बीच दफ्तर आने की बात सही है तो यूनेस्को को प्रमाणित करना चाहिए कि सहनशीलता का यह श्रेष्ठ उदाहरण है। इस थाने को संरक्षित कर दिया जाए और सीवर के पानी को पवित्र नदी का दर्जा दे दिया जाए। अगर ये लोग इस हाल में काम कर सकते हैं, तब फिर उन 2 लाख लोगों को भारत में ऐसी क्या कमी नजर आ गई कि भारत छोड़कर चले गए? उन्हें नाले के पानी से भरा थाना आखिर कहां मिलेगा? ये बारिश का पानी नहीं है, सीवर का है। तब से है जब बारिश नहीं आई थी। शरद शर्मा का अपना YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। शरद के चैनल को देखा भी कीजिए, पता चलेगा कि नाले के पानी में डूबे होने के बाद भी किसी के भीतर इस बात को लेकर गुस्सा तक नहीं। कितना बच बचा कर लोग बोल रहे हैं, ऐसी सहनशीलता किस देश में मिलेगी? ये कब 6 महीने हो गए? 6 महीने, ये तो 8-9 महीने से है। 8-9 महीने से? ये तो हो गए जी करीबन 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने? हाँ जी। ये 10 साल से ड्रामाबाजी है, फाइल पास कराने के लिए पानी नहीं निकालेंगे। 10 साल से यही है पोजीशन। ये देखो नीचे 10 साल से। अभी कोई बता रहा था 6-8 महीने, कोई बोल रहा 1-1.5 साल। 10 साल से हम देख रहे हैं, यहाँ 16 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, यही है पोजीशन। बारिश के दिनों में स्कूल की छत गिर जाती है। जो बच्चे पढ़ने गए थे वो स्कूल के भीतर मर गए और किसी को फर्क नहीं पड़ा। राजस्थान के झालावाड़ के गांव में 7 बच्चे मर गए, 2 गंभीर रूप से घायल हैं और 29 घायल हैं, जबकि उस स्कूल की इमारत के जर्जर होने की शिकायत बहुत पहले की गई थी। क्या किसी को फर्क नहीं पड़ा कि बच्चे जा रहे हैं, कुछ खतरा हो सकता है? किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। जो सिस्टम में है उनके हाथ में पर्याप्त ताकत, ज्यादा से ज्यादा ताकत होती जा रही है, और जो सिस्टम के बाहर है वो लगातार कमजोर महसूस करता जा रहा है। अगर आपके पास पैरवी का, सिफारिश का, पैसे का नेटवर्क नहीं है तो आप गैंग में बदल चुके सिस्टम के सामने छींकने की औकात भी नहीं रखते हैं। इसलिए इस सवाल पर पूरी निर्ममता से विचार होना चाहिए कि पिछले 10 साल में 15,80,000 से अधिक लोगों ने भारत की नागरिकता क्यों छोड़ दी? अब सरकार भी भारत से बाहर भेजने में मदद करने लगी है। सरकारों को पता है कि वे ज्यादा से ज्यादा अब यही कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम के चैप्टर बदलकर लोगों को भरमा सकते हैं कि इतिहास बदल दिया। रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा, इसलिए जब लोगों ने रोजगार और बेहतर जीवन के तलाश में भारत की नागरिकता को छोड़ना शुरू किया, भारत से बाहर जाना शुरू किया, तब सरकार भी इसमें घुस गई है। वह अब दूसरे देशों से वहां काम करने को लेकर करार करने लगी है। यानी जो काम लोग खुद से कर ही रहे थे और करते भी रहेंगे, अब सरकार उनकी पीठ पर मुहर लगाकर क्रेडिट लेना चाहती है। इस्राइल के साथ करार हुआ ताकि भारत के बेरोजगारों को वहां ठेला जा सके। गली गली में भारत में चाय पी जाए, फिर भी चाय के इस वीडियो से फर्जी गौरव पैदा किया। 1000 करोड़ का मसाला चाय कहां पहुंच गई?
जिन लोगों के कारण चाय चीन से निकलकर गली गली पहुंची, उन्हीं के सामने हम चाय पीकर क्या बताना चाहते हैं? यह पश्चिम पर पूरब की या पूरब की पश्चिम पर कौन सी विजय है? ब्रिटेन और भारत के बीच करार हुआ है। इसके तहत कुशल कामगार पहले से चली आ रही। अब देखिए, इतनी बड़ी खबर सामने निकल कर आई है दोस्तों। आप लोगों ने यहाँ पर रवीश कुमार सर की इस रिपोर्ट को सुन लिया कि किस तरह से एक इस तरह का आंदोलन छिड़ा हुआ है, जैसे मान लो आंदोलन ही चल रहा हो कि भारत छोड़ो जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लाखों लोगों ने, रवीश कुमार सर ने अपनी वीडियो के हेडलाइन में इस बात को लिखा है कि 15 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी है। दोस्तों जरा सोचिए, जिसमें दावा किया जा रहा है 2024 के अंदर तकरीबन 2 लाख लोगों ने भारत को छोड़ा है, भारत की नागरिकता छोड़ी है। ऐसे दौर में, ऐसे वक्त में जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, यानी देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक ऐसा देश विश्व गुरु बन जाएगा भारत। बावजूद इसके फिर भी भारत को लोग क्यों छोड़ रहे हैं, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। रवीश कुमार सर ने यहाँ पर एक वाजिब बात उठाई है कि आखिर एक सर्वे क्यों ना करा लिया जाए, जिस सर्वे के अंदर ये बात पूछी जाए कि अगर हम तुम्हें दूसरे देश की नागरिकता दिला देंगे तो क्या तुम भारत छोड़ने पर आमादा हो, तो क्या तुम भारत छोड़ोगे? ये सवाल भी वाजिब है। क्या ये सर्वे होना चाहिए? और ये सर्वे नहीं होना चाहिए क्या कि आखिर 2 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता क्यों छोड़ी, आखिर क्यों भारत को छोड़कर लोग जा रहे हैं, और आखिर क्यों गोदी मीडिया इस रिपोर्ट पर मुंह में दही जमाकर बैठा हुआ है? आखिर क्यों गोदी मीडिया इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है कि लोग भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों इस बात को लेकर हेडलाइन में नहीं लाया जा रहा? क्यों इस बात को फ्रंट पेज पर नहीं छापा जा रहा? आप लोग समझ सकते हैं कि देश के अंदर के हालात किस तरह के हैं और लोग भारत की नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोगों इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।